हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन बीएसपी फार्मेसी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक से अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, और हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी वे में आपको लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपनी रहेगी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा। किससे रिलेटेड? हमारा इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इंप्योरिटीज का क्या रोल रहता है? देखो, इंप्योरिटीज सीधी चीज बोली जाए तो इंप्योरिटीज क्या है? एक तरीके से अनवांटेड केमिकल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं बोलूं तो इन द सेंस की बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, जिनके जैसे हमारे घर पे टेंशन का माहौल है और मेहमान बिन बुलाए आ गए, ना कुछ बता के आए ना कुछ करके आए, है ना, तो भाई बिन बुलाए मेहमान की हमें जरूरत ही नहीं रहती है। तो वही चीजें यहाँ पे इंप्योरिटीज काम करती है हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर, जिस वजह से हम लोग इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं? अनवांटेड केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या अपना इंट्रोडक्शन टू इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेशन पोर्शन हमारा क्या बोलता है इंप्योरिटीज का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो हम बात करें अपनी इंप्योरिटीज की, इंप्योरिटीज के इंट्रोडक्शन पार्ट की, देखो इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स आर अनवांटेड केमिकल। क्या बोला गया? मैंने ये चीज आपको बोली थी कि इंप्योरिटीज क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल्स में? क्या है? अनवांटेड केमिकल्स है डेट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई। एपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा, हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? एपीआई, एपीआई और एक्सीपिएंट से मिलकर बनी हुई है। एक्सीपिएंट और एपीआई ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे इंप्योरिटी सॉरी हमारे किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को ये दोनों चीजों से मिलकर बनाता है। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सीपिएंट लाइक हमारे स्वीटनिंग एजेंट आ जाएंगे, हमारे सोल्यूबलाइजिंग एजेंट आ जाएंगे, हमारे बफरिंग एजेंट आ जाएंगे, है ना। ये अलग अलग हमारे एजेंट हमारे कैसे रहेंगे? हमारे ये कलरिंग एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे एजेंट्स रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, कलर अच्छा देने के लिए एक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इंप्योरिटीज का हमारा एक अनवांटेड केमिकल है जो कि हमारा क्या रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट रिमेन। किसके द्वारा आ सकता है हमारे इंप्योरिटीज? या तो एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के द्वारा आ सकता है, और डेवलप ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग, और डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड फॉर्मुलेटेड एपीआई इन मेडिसिन्स। क्या बात बोली गई? मैं देखो, इंप्योरिटीज हमारा क्या अनवांटेड केमिकल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है फिर भी आ जा रहा है। दूसरी चीज यहां पे क्या बोलोगे? इंप्योरिटीज हमारी कैसे डेवलप हो सकती है? सबसे पहला हमारा कैसे डेवलप हो सकती है भाई? एपीआई के द्वारा। एपीआई के द्वारा हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। क्यों भाई? हम लोग हर एक चीज को क्या बोलते हैं? 99.99% 99.99% क्या है? प्योर है। 100% कोई नहीं दावा करता। ठीक है, 0.1% की इंप्योरिटीज आ ही जाती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले पर 0.1% की इंप्योरिटीज आ ही जाती है। ठीक है, तो एपीआई हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहते हैं। जैसे हमारा क्या रहता है, हम लोग कोई भी अपनी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन मान लो मैं फॉर्मुलेशन एक्स बना रहा हूं, मैं फॉर्मुलेशन एक्स बना रहा हूं। अब इसमें जो मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मेरा 100% प्योर हो। जो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल अपना यूज करूंगा, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? 100% प्योर हो। तो इस रॉ मटेरियल में जो इंप्योरिटीज है, एपीआई में भी वो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में हमारी वो इंप्योरिटीज आ सकती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझना है। क्लियर होता है? इसके बाद में आगे क्या बोला गया? और डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड फॉर्मुलेटेड इन मेडिसिन। देखो, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अब जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसमें भी क्या स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा भी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। और हमारी क्या जो हमारा बेसिकली फॉर्मुलेशन है, टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के दरमियान, उसके द्वारा भी और दोनों के द्वारा, एपीआई और फॉर्मुलेटेड दोनों के एक साथ में भी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। भाई कहीं कहीं पे तो हो सकता है कि
खाली एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के द्वारा इंप्योरिटी डेवलप हो। कहीं पे हो सकता है कि हमारा किसके द्वारा डेवलप हो, हमारा जो हम लोग बेसिकली टेस्टिंग अपनी क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं फॉर्मुलेशन पे, कहीं पे इन दोनों के द्वारा भी होगी इंप्योरिटीज हमारी डेवलप, इन दोनों केसेस के द्वारा भी हो सकती है। क्लियर होता है? ठीक है। इसके बाद में द प्रेजेंस ऑफ दिस अनवांटेड केमिकल, जो हमारी इंप्योरिटीज है भाई, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि डेवलप कैसे हो रही है, डेवलप कैसे हो रही है, पर लेकिन जब ये इंप्योरिटीज हमारी डेवलप हो जाती है, हमारी सेफ्टी, इफिकेसी, हमारी पोटेंशियल, इन सब चीजों को भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे? जैसे यहां पे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ दीज अनवांटेड केमिकल इवन इन स्मॉल अमाउंट मे इन्फ्लुएंस द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। भाई क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि एक अच्छी क्वालिटी की अपनी मेडिसिन बनाई। मैंने क्या किया कि अपनी एक अच्छी क्वालिटी की गुड क्वालिटी की मैंने अपनी एक मेडिसिन बनाई। अब उसके अंदर क्या हो गया, इंप्योरिटीज का क्या हो गया, इंप्योरिटीज ने अपनी क्या दे दी, यहां पे दस्तक दे दी भाई, इंप्योरिटीज ने अपनी क्या दे दी, दस्तक दे दी यहां पे। अब क्या होगा, मेरी इसकी क्वालिटी जो अच्छी थी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये चीज हमारी क्या है, इसकी सेफ्टी, जो मेरी ड्रग जो मैंने बनाई थी अच्छी क्वालिटी वाली, क्या थी, सेफ थी, कोई भी साइड इफेक्ट या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रही थी। अब जैसे ही इंप्योरिटीज इसके अंदर डेवलप हुई, तो अब ये मेरी बॉडी के लिए क्या है, सेफ तो है, पर लेकिन पहले क्या थी, पहले 80%, 90%, 95 या फिर 100% सेफ थी, पर लेकिन अब क्या है, इसकी सेफ्टी में क्या हो गया है, डिक्रीजमेंट आ गया। अब ये मेरी बॉडी के लिए सेफ भी नहीं बची है, टॉक्सिक इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, इफिकेसी को भी इफेक्ट करेगी। तो ये हमारी अलग अलग चीज, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिस पर्पज से हम लोग बनाते हैं, उन सारी चीजों को ऑलमोस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। कौन, हमारी इंप्योरिटीज। ठीक है, इसके बाद में हमारा आगे आ जाता है बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। हमारे 3 टाइप की इंप्योरिटीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। सबसे पहले नंबर पे ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, सेकंड नंबर पे हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज और थर्ड नंबर पे हमारे आ जाएंगे रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के अंदर हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के अंदर हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के अंदर हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोगों को लाइव क्लासेस में मैंने लेक्चर्स के तौर पे आप लोगों को कहां पे, ऐप पे बताया हुआ है। पर लेकिन ये हमारे मेजर 3 टाइप की हमारी इंप्योरिटीज होती है जो आप लोगों को पढ़नी है। इनके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, अभी हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू वो भी पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट के थ्रू अभी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इनके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद में एज यूजुअल देखिए अभी क्या चल रहा है, दिवाली का धमाकेदार ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, जिसके लिए हमारा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। न्यू बैच का नाम रखा गया क्रैश कोर्स, क्योंकि देख बोला ये जा रहा है कि अभी एग्जाम जो है वो जल्दी ही अभी फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले हैं। एज यूजुअल फोर्थ ईयर, जो फोर्थ ईयर है उनका तो टाइम टेबल भी आ गया है, नवंबर लास्ट में उन लोगों के एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोगों के भी एग्जाम होप सो अंदाजा लगाया जा रहा है, मतलब कि एक तरीके से अभी तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, आप लोगों के फेब के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस है कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि टाइम बचा हमारे पास में ओनली 3 मंथ्स, क्योंकि इनमें आप लोगों का प्रैक्टिकल भी रहेंगे, कॉलेज में जाना, किसी दिन तबियत खराब होना, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो कुल मिला के आप लोगों के पास महीने कितने बचे, 2.5, 2.5 महीने से लेकर के 3 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। तो अब आप लोगों के हाथ में है कि आपको उसको यूटिलाइज करना है या फिर बर्बाद कर देना। इसी वजह से आप लोगों के लिए आया है ये क्रैश कोर्स के नाम से एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर लाइव क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होगी 1 नवंबर से। और ये स्टूडेंट ओनली मात्र केवल 200 बच्चों के लिए है,
जो 200 बच्चे स्टार्टिंग में एनरोल कर लेंगे वो इस कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद में क्रैश कोर्स के अंदर चाहे ऑफर प्राइस में आप ज्वाइन हो चाहे बिना ऑफर के ज्वाइन हो, आपको ज्वाइन नहीं करा जाएगा। ओनली 200 स्टूडेंट के लिए ये बनाया गया कोर्स, इसके अंदर 200 स्टूडेंट एनरोल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बस सिंपल एक काम करना है, प्ले स्टोर पे से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत जाकर के अपना कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा एज यूजुअल टाइप ऑफ इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज के टाइप हमारे 3 टाइप रहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हमारे 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा क्या? ऑर्गेनिक। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा इनऑर्गेनिक और थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस रिलेटेड। प्रोसेस रिलेटेड के अंदर हम लोग सबसे पहले सेकंड नंबर पे हम इसके अंदर एपीआई रिलेटेड पढ़ेंगे और थर्ड नंबर पे हमारा इसके अंदर आ जाएगा स्टेबिलिटी रिलेटेड। ठीक है, प्रोसेस रिलेटेड के अंदर हम 3 से 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग आ जाएगी, फिर देन हमारा आ जाएगा इंटरमीडिएट और लास्ट में हमारा आ जाएगा इसके अंदर हमारा क्या? रिएजेंट, केमिकल्स, हमारे कैटलिस्ट। एपीआई रिलेटेड के अंदर हमारी 2 से 3 टर्म्स आएंगी। हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी और देन हमारी सेकंड नंबर पे इसके अंदर आएगा हमारा क्या? क्रिस्टलाइजेशन एंड थर्ड नंबर पे हमारा इसके अंदर आएगा क्या? फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद में हमारा थर्ड हमारा जो ऑर्गेनिक हमारे जो इंप्यूरिटीज है उसके अंदर स्टेबिलिटी रिलेटेड है। स्टेबिलिटी रिलेटेड से हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्या बनेगा हमारा? इसके अंदर जाएगा हमारा डिग्रेडेशन, डिग्रेडेंट्स जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद में एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट और लास्ट वन इज अवर एक्सिपिएंट्स इंटरेक्शन। ठीक है, हमारा स्टेबिलिटी एक्सिपिएंट हम लोगों मैंने आप लोगों को बता दिया है, एपीआई भी आप लोगों को बता दिया होता क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपके 3 से 4 टर्म रहेगी। सबसे पहले नंबर पे आपके रहेगी हैवी मेटल्स, सेकंड वन इज योर इनऑर्गेनिक साल्ट, थर्ड वन इज रिएजेंट, लीगेंड एंड कैटलिस्ट, ये सारी टर्म्स रहेंगी। एंड फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा अदर मटेरियल्स लाइक फिल्टर एड्स और आपका चारकोल। ठीक है, ये सारी टर्म्स आप लोगों को कोर्स के अंदर 1 बाय 1 करके समझाई गई है, तो आप लोगों को वहां पे आपको फुल्ली डीपली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके बाद में आपका रेजिडुअल सोलवेंट के अंदर ऑर्गेनिक सोलवेंट आ जाएगा और सेकंड वन इज योर इनऑर्गेनिक सोलवेंट। ठीक है, ये आपके 2 टर्म्स आ जाएगी। ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है टाइप ऑफ इंप्यूरिटीज का, और इंप्यूरिटीज के अंदर 1 बाय 1 करके हमें यही सारी टर्म्स पढ़नी है, तो आप इसको चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देन अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज। भाई इंप्यूरिटीज के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसके 6 से 7 हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर में हमारा सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज के अंदर आ जाएगा कि हमारा बेसिकली कि इंप्यूरिटीज का सोर्स क्या क्या हो सकता है। अपने मन में सोचो ये सारी चीजें, जैसे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कि रॉ मटेरियल जो हम लोग स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं एपीआई से रिलेटेड जो आपकी इंप्यूरिटीज आ रही है वो रॉ मटेरियल से तो बताई थी मैंने आप लोगों को। देखो, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने परसेंट इंप्यूरिटीज है। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी खुद का ही रॉ मटेरियल तैयार करती है और फिर उसके बाद में वहीं से अपनी प्रिपरेशन करती हो। रॉ मटेरियल कहीं और से किसी दूसरी कंपनी से लेती है कंपनी, उसके बाद में क्या करती है? अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है ए और आपकी कंपनी है बी। आपकी कंपनी ने मेरी कंपनी से रॉ मटेरियल मंगाया, आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैंने क्या किया? अपना रॉ मटेरियल आपके पास में भेजा। आपकी कंपनी ने बोला मेरा दावा है कि मेरा जो मटेरियल है वो कितना परसेंट प्योर है? 97% प्योर है। यानी कि इसमें क्या कितने परसेंट इंप्यूरिटीज है? इसके अंदर 3% क्या है? इंप्यूरिटीज है। 97% चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपकी कंपनी ने बोला ओके 97% प्योर है। अब मेरा माल गया आपकी कंपनी में, जो मेरा रॉ मटेरियल पूरा का पूरा आपकी कंपनी में गया। आपकी कंपनी जाके, ऐसा तो है नहीं कि इतना ट्रस्टेबल है कि भाई आपने मैंने 97 बोला आपने ट्रस्ट कर लिया, है ना। जैसे मैं कोर्स की बात करूं तो मैंने कोर्स बोला अच्छा तो आपने ट्रस्ट कर लिया, भाई जाकर के विजिट करो, डेमो वेमो देखो, सारी चीजें करो। उसके बाद में आपने क्या किया? आपने क्या किया? जो ये रॉ मटेरियल मेरी कंपनी ने भेजा, आपने क्या की? इसकी टेस्टिंग की। इसकी क्या की आपने? टेस्टिंग की। और टेस्टिंग करने के बाद में आपको मिला कितना परसेंट प्योर? ये 90% प्योर।
कितनी परसेंट प्योरिटी मिली? 90%। यानी कि अब आपकी अकॉर्डिंग कितने परसेंट इंप्योरिटीज है इसके अंदर? आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर 10% की इंप्योरिटीज है। भाई स्टार्टिंग में ही 10% की इंप्योरिटीज आ जाएगी तो हमारे प्रैक्टिकल के दरमियान तो 15-20% की इंप्योरिटीज हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे मेरी कंपनी से, भैया अपना रॉ मटेरियल वापस ले जाओ। आपने 97% बोला है तो 90% ही प्योर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। रॉ मटेरियल इन इम्प्योर्ड, रॉ मटेरियल के द्वारा भी इम्प्योरिटीज हमारी डेवलप हो सकती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाएगा मेथड ऑफ प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेथड यूज करना है, कौन सा मेरे को मेथड यूज करना है मेरा, जैसे आपका हीटिंग मेल्टर रहता है क्या, एक आपको, आप जब लैब में जाओगे, आप जब हीट करोगे किसी भी चीज को, एक आपका हीटिंग अपरेटस रहता है, हीटिंग मेटल अपरेटस रहता है, आप उस पे ऊपर रख देते हो, वो एक मेटल की शीट रहती है, उसके बाद आप अपना कोई भी केमिकल रख देते हो, वो क्या होता है बेसिकली हीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से स्क्वायर का रहता है और बीच में उसके सेंटर में से गोल से रहता है, उसके अंदर आप अपना फ्लास्क रख देते हो, वो हीट हो जाता है, ठीक है। एक अपरेटस रहता है आपका क्या, बर्नर जो रहता है, ठीक है, उसको देसी भाषा में आप लोग जैसे गैस भी बोलते हो, वो फ्लेम निकलती है उसमें से, आप उसके ऊपर अपना ऑपरेटर्स रख देते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, और उसके बाद में आप उसको हीट करते हो। अब प्रोसीजर के अंदर हमारा बर्नर के थ्रू हीट करना लिखा है और हम लोग लगे हुए हैं इससे, तो इंप्योरिटीज डेवलप होगी या नहीं होगी? भाई होगी। तो हम प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर था ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई हमारा वातावरण एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके थ्रू भी हमारी इंप्योरिटीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम लोग भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमारे डिफेक्ट्स, हमारी जो एरर कोज हो रही है उसके द्वारा भी इंप्योरिटीज आ सकती है। देन नेक्स्ट आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हर्ट्स हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टोरेज कंडीशन। भाई हमारी स्टोरेज कंडीशन कैसी है, स्टोरेज कंडीशन इन द सेंस कि भाई हम लोग बेसिकली क्या, किस वे में स्टोर कर रहे हैं। अगर जो मेरी स्टोरेज कंडीशन मेरे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसको मुझे स्टोर करके रखना है क्या, कूल कंडीशन में, यानी कि कूल टेम्परेचर पे, और मैंने इसको रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। इंप्योरिटीज डेवलप होगी या नहीं होगी, खुद से होगी चीजें। तो आप लोग जैसे ही पॉइंट बोला जा रहा है तुरंत आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिमिटेड टाइम का ऑफर है हमारा क्रैश कोर्स का, 400 रुपीज का ऑफ भी मिल रहा है, महा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, दिवाली ऑफर। आप लोग जा सकते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया गया है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बस केवल मात्र आपको इतना करना है कि प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के अपनी क्लासेस आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मिल गया होगा, देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे भी, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच। अगर जो आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा, आपकी सेमेस्टर में है, और दूसरी चीज आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर जो वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके। और एक बार बीएसपी फार्मेसी आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।